Hey everyone, I am Varsha Singh, currently a first year MBBS student at Kalyan Singh Government Medical College, Bulandshahr. So today's video topic is how to revise like a topper. हम बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि रिवीजन तो हो बट उनको टाइम नहीं मिल पाता। करंट जो सिलेबस है वो इतनी स्पीड से चल रहा होता है कि उनको रिवीजन का टाइम ही नहीं मिलता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको करंट सिलेबस के साथ साथ ताकि बैकलॉग ना हो रिवीजन भी कैसे करना है। तो आपने 147 रूल तो सुना होगा, बहुत सी वीडियोस में देखा होगा आपने। इसका मीन है डेज से, तो फर्स्ट डे, फोर्थ डे एंड 7th डे। तो आपको जो कोचिंग में या ऑनलाइन यूट्यूब से जो भी आप पढ़ते हो, तो जो भी टॉपिक आज आपको क्लास में कराया गया है उसको आज ही करना है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको कर लेना है और उसको इतना इफेक्टिव वे में करना है, आपको बाद में वो भूले नहीं। इसलिए उसको अच्छे से टाइम लेके करो और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लगता है उनको अंडरलाइन कर लें। और जो फर्स्ट रिवीजन होता है उसी को हम लास्ट तक लर्न रखते हैं, हमारी मेमोरी में वो सेट हो जाता है। और फिर जो सेकंड रिवीजन करना है वो आपको करना है 4th डे पे। जो फर्स्ट डे हमने किया था सेम उसी टॉपिक का रिवीजन आपको 4th डे पे करना है। और इस बार जो स्पीड होगी वो पहले से फास्ट होगी। जो आपने फर्स्ट डे किया था उतनी टाइम नहीं लेना है, इस बार रिवीजन में आपको थोड़ा कम टाइम लेना है। और इस बार क्या करना है, पिछली बार तो आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन किया था, इस बार मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स को आपको हाईलाइट कर लेना है। और इससे क्या होगा, जो लाइन थी उनमें से भी, जो टॉपिक्स थे उनमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट निकल के आ जाएगा। और ये आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और फिर थर्ड टाइम जो रिवीजन करना है आपको करना है 7th डे पे। और इस बार क्या होगा, जो पिछली बार आपने किया था रिवीजन, जैसे आपने 1 आवर में किया, सेकंड जो 4th डे किया था वो आप मिनट्स में किया, तो इस बार आपको 20 मिनट्स में करना है रिवीजन। और ये खुद पे खुद बस आप पेज पलटते जाओगे, इतनी जल्दी होता रहेगा। तो इस तरह से आपका 3 बार रिवीजन हो गया और आप ये कभी नहीं भूल पाओगे। लास्ट तक जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप ऐसे पेज पलटोगे, आपको लगेगा सब याद है, सब अच्छे से आता है। और आपको ऐसा नहीं करना है कि बस आपको रीडिंग कर ली, रिवीजन रीडिंग करना नहीं होता, उसको लर्न भी करते रहना है। आप किसी चीज को टाइम दे रहे हो तो उसको अच्छे से इफेक्टिव बनाओ, ऐसा ना हो बाद में आपको रिग्रेट हो कि मैंने टाइम भी दिया हो, मेरे टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए उसको लर्न भी करते चलो। और आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी रिवाइज करना है, जैसे उसमें फिजिक्स में एंड फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। और आपको ना एक काम करो, आप कोई भी टाइम एक बना लो, उसको क्विज टाइम के नाम से दो, जैसे रात में सोने से पहले या कभी भी जो भी आपको कंफर्टेबल हो, उसमें आपको डेली क्वेश्चन सॉल्व करने, एक टारगेट बना लो कि आपको डेली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेना है, उसमें जैसे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसमें 50 सर्कल्स बना लो, जैसे OMR शीट में होते हैं। फिर आपको वही करने हैं, फिल करने हैं। तो आप जैसे 30 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं आज, तो फिर आपको कल क्या करना है, आपको उन्हीं 30 मिनट्स में 60 क्वेश्चन करने हैं। फिर थर्ड डे क्या करना है, सेम 30 मिनट्स में आपको 70 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे करके आपकी इससे स्पीड भी बनेगी और एक्यूरेसी भी बनेगी। फिर उनको चेक करो, रिवाइज करो कि आपने सही क्वेश्चन किए, कितने टाइम में किए, कितने गलत किए हैं। तो इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होगा। एंड फिर आपको मैं बताऊंगी कहाँ से रिवीजन करना है आपको। तो आपको रिवीजन के सोर्सेज जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो है नोट्स, जो आप सेल्फ नोट्स बनाते हो। अगर नहीं बनाते हो तो अब से बनाना शुरू कर दो। तो आपको कोचिंग में या ऑनलाइन कोचिंग में या यूट्यूब से आप जैसे सेल्फ स्टडी करते हो तो नोट्स तो जरूर बनाना है। जो हम सेल्फ लिखते हैं, जब लिखते टाइम ही हमें हमारी मेमोरी में ये सेट हो जाता है, जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। तो आपको अपने सेल्फ नोट्स तो जरूर बनाना है। ऐसे प्रिंट आउट करा लेते हैं, फ्रेंड से फोटो ले लेते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता। तो खुद बनाने हैं सेल्फ नोट्स, फिर उसी से रिवाइज करना, उसी में अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, स्टार मार्क कर लो। इससे आपको अच्छे से पॉइंट याद रहेंगे। एंड सेकंड है, आप NCERT से पढ़ो। NCERT को ऐसा नहीं करना है जैसे मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, जितनी भी बार चैप्टर को पढ़ते हैं वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होता है, बहुत बड़े चैप्टर्स होते हैं बायो में, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस इतना बड़ा है, इनहेरिटेंस इतना बड़ा है, तो उसमें आपको ऐसा नहीं करना, हर बार स्टार्टिंग से शुरू करो। तो उससे बच्चे बोर हो जाते हैं, फिर लास्ट के चैप्टर्स को जल्दी जल्दी कर लेते हैं, स्किप ही कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बस फर्स्ट रिवीजन में रिवाइज करना है, उसके बाद नहीं करना है। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको पढ़ना है बस। अब आपको कैसे पता चलेगा क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये तो आपको देखो PYQs ही करके पता चलेगा। जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको देखो आप, उनसे आपको पता चलेगा किस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं और
मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं और किस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे आपको इम्पोर्टेंट पता चल जाएगा, उन्हीं को आप हर बार रिवाइज करो और लर्न करो। एंड आप माइंड मैप्स के थ्रू भी लर्न कर सकते हो, आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो, बट ये इस टाइम नहीं, ये बाद में लास्ट में होता है, जब बहुत सारे चैप्टर्स का एक साथ होता है या फुल सिलेबस का टेस्ट होता है, तब आपको करना होता है। अब मैं आपको एक की पॉइंट बताती हूँ। मोस्टली जो कोचिंग में होता है, आकाश चैनल या PW आप जो भी ऑनलाइन लेते हो, उसमें क्या कराते हैं, जो स्टार्टिंग के मंथ्स होते हैं कोचिंग में, उनमें वो इजी चैप्टर्स को पढ़ाते हैं और उसमें भी वो ऐसे कराते हैं एक चैप्टर को 1 वीक में 2 वीक में इतना ज्यादा खींचते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ बहुत इजी है, हम आराम से चलते हैं, है ना। तो फिर आपको ऐसा नहीं करना, और लास्ट में वो करते हैं कि जो टफ चैप्टर्स होते हैं वो लास्ट में रह जाते हैं और उनको वो 2-3 दिन में खत्म कराते हैं। तो इससे ना तो आप सही से उस चैप्टर को पढ़ पाते हो, इवन रिवीजन तो रह ही जाता है। तो आपको जो चैप्टर्स चल रहे हैं उनका साथ ही साथ रिवीजन करते चलना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। एंड लास्ट है कि आपको NCERT से जैसे पढ़ोगे या कुछ शॉर्ट नोट्स से पढ़ोगे, आपने नोट्स बनाए हुए हैं सेल्फ नोट्स, उनसे पढ़ोगे तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना नीट में पूछा जाता है। और मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, जो उनको मॉड्यूल्स मिलते हैं, कोचिंग मॉड्यूल्स, उनको इतना पूरा डीपली पढ़ते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं इतना, क्योंकि ये नीट जो होता है ये NCERT बेस्ड सिलेबस से पूछा जाता है और ये इतना ब्रॉड सिलेबस नहीं है, इसका एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज है इसकी, उसी में से आता है। आपको किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी है, बस नीट की सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो मॉड्यूल्स को आप बस इसका यूज लो कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको डीप नॉलेज चाहिए उनकी, उसको पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ो, और क्वेश्चन सॉल्व करने के यूज लो। तो आप इस तरह से रिवीजन करोगे तो आपका ना तो बैकलॉग होगा, और जो करंट टॉपिक है उनका भी रिवीजन होता रहेगा, और जो पिछले चैप्टर्स करा दिए उनका भी रिवीजन होता रहेगा। थैंक यू सो मच।